हमारी मुलाकात हुई और वो चारों कैंडिडेट का बहुत ही मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। उनका क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो हमसे पूछे कि सर हमारा जो दुर्गा पूजा होगा हमारे फैमिली के साथ होगा तो नहीं होगा ना। और ये सब चीज़ों को सुन के मेरे पास ये सब चीज़ का कोई आंसर नहीं था। मैं एकदम मतलब शून्य हो गया उनकी बातों को सुनकर। कोई ढंग से मैं आंसर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा चारों कैंडिडेट का स्थिति है। कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में है चारों कैंडिडेट। आप सबको मैं इसलिए यहाँ पे आकर बता रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से अवगत हो जाइए कि चारों कैंडिडेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। और आज सुबह में ही हमारा मुलाकात हुआ था बेउर जेल से, ये फुलवारी जेल से। लेकिन उनका जो क्वेश्चन आया कि हम जो दशहरा में हैं, दशहरा में अपने घर में होंगे ना, अपने फैमिली के साथ होंगे ना, पूजा में हम अपनी फैमिली के साथ होंगे ना। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से झकझोर के रख दिया और बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस है और जुडिशियल प्रोसेस में कोई कुछ बोल नहीं पाता है और हम एकदम मतलब अजीब हो गए। बहुत बुरा फील हो रहा था मुझे। ये बातें हैं। दूसरा बात ये है कि जो समीक्षा बैठक हुआ, जो सीएम और जो सीएम सर और जो तेजस्वी जी ने मिलके किया है, वो कहीं ना कहीं जो पूरे कैंडिडेट को बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुछ नहीं किया। सीएम के जो दिशा निर्देश पे और उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास पे, शायद मुख्यमंत्री आवास पे ही हुआ था या किसी आवास पे हुआ था, मुझे एड्रेस नहीं पता। लेकिन जो वहाँ पे जो बैठक हुआ उसमें सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। सीटों का कैलकुलेशन करना था, हुआ नहीं। नियमावली पे बात करनी थी, हुई नहीं। उसके बाद किस सब्जेक्ट में कितने सीटें आएंगी, वो बात हुआ नहीं। उसके बाद सीटों की गणना से रिलेटेड कोई मैसेज आया नहीं। और उसके बाद फिर जो कंप्यूटर का जो टीचर था, जो मतलब 7360 जो सीट है वित्त विभाग से पारित होना था, हुआ नहीं। इन सब जो इम्पोर्टेंट मैटर थे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो कंक्लूज़न निकल के आता है, जो पीडीएफ हमारे पास आता है समीक्षा बैठक का, वो ये आता है कि 1,86,000 कैंडिडेट जो कैंडिडेट है उनका वैकेंसी खाली है, जिसमें 1,00,000 प्राइमरी का और 86,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का है। और उसके बाद ये जो सीट हैं जल्द से जल्द भरा जाए ताकि बच्चों को पठन और पाठन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो न्यूज़ ऐसा नहीं है कि ये आज का न्यूज़ है। आप अगर पेपर निकाल के देखिएगा तो 4-5 महीना 6 महीना पहले का भी सेम तरह का न्यूज़ था। सेम तरह का न्यूज़ था और सेम तरह की बातें बोली गई थी। तो कुछ कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है हम लोगों को टरका रही है, बेवकूफ़ बना रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। ये जो मीटिंग के नाम पे ये जो पेपरबाजी हो रहा है, जो समीक्षा बैठक के नाम पे मीडियाबाजी, पेपरबाजी और हमारी बहाली सिर्फ और सिर्फ पेपरों में ही होकर रह जा रही है। हम सब कैंडिडेट को समझना होगा कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। आप कभी भी उठा के देखिए तो क्या होता है, कभी 1,75,000 की वैकेंसी पेपर में आ जाती, कभी 2 लाख की, कभी 2.25 की, कभी 1,86,000 की। सर हमेशा हमारे साथ इसी तरीके से धोखेबाजी हो रही है। और गवर्नमेंट जो अभी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी सर हैं, वो जो ट्वीट किए थे उसको अगर आप हम गौर से देखते हैं तो चरणबद्ध तरीके से, अब चरणबद्ध कहने के पता नहीं वो छठा सतमा की बात कर रहे थे कि सतमा आठवां नौवां 10वां की बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। उसके बाद तय समय सीमा, एक वर्ड और था तय समय सीमा। ये तय समय सीमा क्या होता है भाई? तय समय सीमा का मतलब हम तो समझ नहीं पाते हैं। वो कब का सीमा तय किए हुए हैं? चुनाव के समय का तय हुआ है कि 2022 दिसंबर का तय किए हैं, 23 में कुछ जून जुलाई का तय किए हैं, या 24 में तय किए हैं, या 25 में तय किए हैं। ये पूरा मैटर कहीं ना कहीं उलझा के रख रहा है। ना उनका ट्वीट क्लियर होता है, ना उनकी कोई बातें क्लियर समझ में आती है। ट्वीट में भी इतना उलझाया हुआ वर्ड्स यूज किया जाता है। और ये वर्ड जल्द का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ आया। 4 साल से अभी तक ये जल्द इन लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे साथ हो रही है। और जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको बरगलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट हो, स्टेट के हों, सीटेट बीटेट के हों, या और भी जो भी कैंडिडेट हैं टीचर में, जो उन सबको कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और ये पेपरबाजी और मीडियाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बहाली को लटकाने फंसाने और इसके अलावा और कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए हम सब कैंडिडेट को समझना पड़ेगा
कोई भी आप देखिए हमारी आवाज़ को दबाने के लिए क्या किए, एस्टेट को आवाज़ के दबाने के लिए क्या किए, 4 कैंडिडेटों को गलत तरीके से गलत मंशा के साथ उल्टा सीधा नॉन बेलेबल धारा लगा के उसमें डाल दिए जेल में। अब जेल का प्रोसेस है जो कि जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें हम लोग लटक के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी आवाज़ को, हमारी मुहिम को कमज़ोर करने का एक नतीजा है, एक तरीका है, एक उपाय है। हर एक जगह पे यही हो रहा है। सीटेट बीटेट वाले में भी कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना था कि मैं टारगेट करके कुछ लोगों को ढूंढा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी अगर टारगेट जो जिनको किया हुआ था उनको अगर वो मिल जाते, वो कैंडिडेट अगर मिल जाते तो उनका भी वही हश्र होता जो हमारा हुआ। उनको जेल कर देता, नॉन बेलेबल धारा लगा देता, उसके बाद बेल नहीं देता, सरकारी काम में बाधा और दिस डैट जो कुछ लगा के सीधा अंदर कर देता, और उसके बाद भी वो सेम प्रोसेस जो हमारे साथ हुआ वो सेम प्रोसेस करता। तो ये चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा सर, और हम लोगों को ही इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन हमारे बीच भी जो कैंडिडेट है 2 खेमे में अभी भी बटे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है 2 खेमे में बटे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और एस्टेट के लिए काम कीजिए। एस्टेट एक जो हमारा जो यूनिटी है, हमारा यूनिटी एस्टेट है। हम लोग एस्टेट से जाने जाते हैं। हम लोग जब फॉर्म फिलअप किए थे तो ये नहीं जानते थे कि क्या है, लेकिन एस्टेट ही हमारा यूनिटी है, और उसके लिए अगर काम किया जाएगा तब सबको मिलना होगा, तभी हमारे लिए कुछ पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट के चक्कर में रहेगा तो ऐसे ही हमारे आवाज़ को दबा दिया गया है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए, और ये जो समीक्षा बैठक के नाम पे सिर्फ जो कैंडिडेट है उनको बरगलाया और बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। अनिल सर का जहाँ तक बात है, अनिल सर और तीनों कैंडिडेट, अभी आज सुबह में मुलाकात करने गया था जेल में, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं, वो लोग चारों कैंडिडेट बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। वो इस उम्मीद में है कि जो नेक्स्ट डेट पड़ा है 29 तारीख का, उस डेट में वो बाहर होंगे। और हमारे से तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि मुझे पूरा का पूरा झकझोर के रख दिया है। और वो क्वेश्चन ये था उनके बीच में, जब मैं आया और वो जब हमसे मिले तो बातों के दौरान ये पूछ रहे थे कि दुर्गा पूजा में तो हम अपनी फैमिली के साथ होंगे ना। अब मैं यार, ये एक तो ये प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस है, जज के हाथ में है, और हम क्या उनको हम जवाब देते। अंदर से मेरे को झकझोर के रख दिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल के बोला कि हाँ सर आप बाहर होइएगा, आप सब बाहर होइएगा, 29 तारीख को किसी तरीके से हम लोग बेल ले लेंगे। ये बातों को बोल के हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से मतलब उबड़े और निकले वहाँ पर से। उनका जो क्वेश्चन था, उनकी जो नज़रों का मैं सामना नहीं ढंग से कर पा रहा था। इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है जेल में। ये है कंडीशन, और चारों का कंडीशन सही नहीं है। काफ़ी सब दुबले हो गए हैं, खाना पीना भी रेगुलर नहीं लोग खाता है, कभी खाया कभी नहीं खाया। अनिल जी तो बहुत रेयरली ही खाते हैं, कभी कभार खाए तो नहीं। अब उनका नॉर्मली लिक्विड ही ज़्यादा चलता है। अनिल जी रेगुलर, वो भूख हड़ताल वाला जो बात है वो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन वो रेगुलर वो लिक्विड वगैरह लेके काम करते हैं। यही है अनिल जी का और तीनों कैंडिडेट का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आप लोगों के सामने हम रखने का प्रयास किए हैं। बहुत ही दयनीय कंडीशन है सभी का। इसलिए हम सब जो एस्टेट के कैंडिडेट हैं, एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो टीचर अभ्यर्थी हैं, उन सब को ये बात समझना होगा कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या करना चाह रही है, किस बेसिस पे हम लोगों को जज कर रही है और क्यों हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी मंशा में कामयाब होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। हम लोग खुद यूनाइट नहीं हैं, और जब यूनाइट नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज़ को तो दबाएगा ही ना। तो यही सब बात है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब जो भी चीज़ हैं कम से कम एस्टेट के लिए ध्यान दीजिए, और जो सीट बढ़ाने का खास करके जिस सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे SST हो गया, उसके बाद जूलॉजी हो गया, उर्दू हो गया, या और जो व्हाटएवर जो सब्जेक्ट है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप सबको यूनाइट होकर एक साथ एक मंच पे आके इन चीज़ों को रिजॉल्व करना होगा। सबके लिए लड़ना होगा, हर एक कैंडिडेट को। ये सब्जेक्ट वाइज ग्रुप में डिवाइड नहीं होने की ज़रूरत है। यूनाइट होकर हर एक सब्जेक्ट के लिए फाइट करना है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन मोड तक। ऑनलाइन में ट्विटर वगैरह पे सब लोग एक दूसरे के लिए हेल्प कीजिए, और ऑफलाइन मोड में सचिवालय जाके ज्ञापन सौंपिए, तभी जाके हमारा काम जो है ना, तभी जाके हमारा काम आसान हो पाएगा। नहीं तो हम टुकड़ों में रह जाएंगे, और ये टुकड़ा है ना, इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको फ़ायदा उठा के लेके जाएगी, और हमेशा उठाती रही है। हमेशा से आप देखिए, किसी भी बहाली को फंसाने के लिए या तो ये कोर्ट भेज देता है, या तो कैंडिडेटों के आपस में लड़ा देता है, और हमेशा हर एक बहाली के साथ ये इसी तरीके के छेड़छाड़ करते हैं। इस मंशा को हम लोगों को समझना होगा, तभी हम लोगों के साथ न्याय हो पाएगा।
आप सबको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। नहीं सर तो नहीं, अगर आप समझिएगा तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है और हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट भ्रम में हैं वो भ्रम अपना हटा लें और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ को उठाइए और क्रमबद्ध तरीके, संवैधानिक तरीके से, ताकि किसी को कैरियर में भी प्रॉब्लम ना हो। तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे और गवर्नमेंट को झुका पाएंगे और संपूर्ण बहाली की बात कर पाएंगे और संपूर्ण बहाली का प्रावधान गवर्नमेंट से करवा पाएंगे। यही हम चाहते हैं आप लोगों से भी और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस सब चीज़ को समझते होंगे।